वो प्यार था या कुछ और था? रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं, नमस्कार। आज मैं आपकी दोस्त स्वयं प्रभा आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी। इसे लिखा है हमारी लेखिका मित्र डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, वो प्यार था या कुछ और था। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे ही बस स्टैंड पर मेरी बस आकर रुकी, प्रतिदिन की भांति अप डाउन करने वालों के साथ आज वो फिर मेरे बस की एक सवारी बन गई थी। मेरी फाका मस्ती के दिनों में मुझे बस ड्राइवरी शायद इसीलिए रास आ गई थी। उसकी उम्र यही कोई 25-26 के बीच रही होगी। उसके कंधे तक झूलते बाल थे। जब बस हवा के साथ बातें कर रही होती तो उसके वो उड़ते हुए बाल बड़े मनमोहक लगते। कभी इसी ड्राइवरी पर मुझे एक कोफ्त होती थी, लेकिन अब आनंद आने लगा था। अभी हाल ही में नई नियुक्ति में सरकारी स्कूल में वो लेक्चरर हुई थी। जैसे ही स्कूल स्टाफ बस में सवारियां सवार होती, एक खिलखिलाहट फिजा में तैर जाती। मैं सामने वाली सीट पर खास ध्यान रखता और किसी को नहीं बैठने देता, लेकिन जैसे ही वो मैडम बस में चढ़ती, मैं तत्काल कह उठता, अरे मैडम, आप लोग वहाँ नहीं, इधर आइए, इधर बैठिए। एक खिलखिलाहट के साथ थैंक यू की शहद मिश्रित आवाज़ गूंज उठती। बस मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था। जिन्होंने समीपवर्ती शहर के पास के गांव में नौकरी की होगी, वो बस की यात्रा में झुंझलाते नहीं, बल्कि एक छोटी सी दुनिया वहाँ भी आबाद कर लेते हैं। मेरे भी परिचय का दायरा विस्तृत हो चला था और कौन कहाँ से बस में रोज़ चढ़ता है और कहाँ उतरता है यह मालूम हो चला था। जैसे ही मैडम बस में सवार होती, मेरे दमदार फिल्मी गीतों की सीरीज़ भी गूंजने लगती। मैंने महसूस किया कि मैडम भी मंद मंद मुस्कान के साथ गानों का आनंद लेती थी, लेकिन जैसे ही बस की सवारियां चढ़ने उतरने में ज़्यादा वक्त लगाती, वो बेचैन सी होकर बार बार घड़ी देखने लगती। ऐसा लगता था मानो उन्हें थोड़ी जल्दी हो या उनका वक्त कहीं ठहर गया हो। वो गुलाबी जाड़ों के शुरुआती दिन थे। अब मेरी सवारियां शॉल, स्वेटर, जैकेट में नज़र आने लगी थीं। मैंने भी अपने लिए एक क्रीम कलर का जैकेट खरीदा था। आज सभी ने सराहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लग रहा हूँ। वैसे भी मैं बस का ड्राइवर कुछ ही समय के लिए था। मेरी वायुसेना भर्ती की तैयारी हो चुकी थी और मुझे अगले माह से अभ्यास के लिए ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना था। मगर जाने क्यों ऐसा लगता कि मैडम मेरे दिल दिमाग पर छा चुकी हैं। उस दिन मेरी बस तेज़ गति से भाग रही थी। मैं जल्दी से पहुंचकर बस एक झलक देखना चाहता था, लेकिन हाय रे किस्मत, ठीक उसी दिन बस का पिछला टायर एकाएक फट गया और तेज़ गति से भागती बस सहसा पलटते हुए बची। फिर 1-1.25 घंटा लग गया टायर बदलने में। शाम के 5 बजे होंगे जब मैडम के गांव पहुंची थी बस। आज सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैंने देखा आज मैडम के चेहरे पर बहुत उदासी थी और ऐसा लग रहा था मानो आंखें किसी भी समय में छलक जाएंगी। आज जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया था। आज मेरे बस का स्लोगन अपनी सवारी जान से प्यारी जाने क्यों सुकून नहीं दे रहा था। जब शहर के बस स्टैंड में बस ने प्रवेश किया, तब तक रात हो चुकी थी। बस के अंदर अंधेरा फैल चुका था। सभी सवारियां बस के रुकते ही उतरने लगी थीं और जैसे ही मैडम बस से नीचे उतरी, बुजुर्ग से लगने वाले दंपत्ति जो बेचैन से खड़े थे, वो मैडम के करीब जा पहुँचे थे। उनकी गोद में लगभग 1 साल की बच्ची थी।
मैडम ने बच्ची को देखते ही अपनी बाहें फैला दी थीं और इतनी देरी हो जाने के लिए उस बच्चे को चूमते हुए रोते हुए जो कहा, उसे सुनकर मेरा शीश महल चकनाचूर हो गया। वो कह रही थी, सॉरी बेटा, आज आपकी मम्मा गंदी मम्मा बन गई, बहुत देर से लौटी ना। ओ मेरा बेटू, आज नाना नानी को बहुत परेशान किया आपने, मेरी सोना। सहसा वो बच्ची के साथ मेरी ड्राइविंग सीट के पास आ खड़ी हुई थी। उनके माता पिता भी साथ में थे। वो मेरा परिचय करा रही थी। पापा, यही वो बस के ड्राइवर हैं जिनके कारण मुझे बस में रोज़ धक्के नहीं खाने पड़ते। ये हमारे लिए सीट रोक कर रखते हैं। मैं भला क्या कहता, बस नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए थे। अगले दिन बस वही थी, सवारी भी वही थी, लेकिन आज चालक बदल गया था। अब मैं उन सब से बहुत दूर चला आया था। मैंने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी थी। मेरा प्यार जो एक छलावा था, मेरा प्यार जो एक तरफा भी था और शायद पल भर का ही था, वो पल जो मेरा था ही। मैंने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी थी। मेरा प्यार जो एक छलावा था, मेरा प्यार जो एक तरफा भी था और शायद पल भर का ही था, वो पल जो मेरा कभी था ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, कुछ और मज़ेदार बातों के साथ, गीतों के साथ, गपशप के साथ। तब तक दीजिए अपने पास पड़ोस पर ध्यान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।